नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 1 रखा है एमीन एवं डाइजोनियम लवण का, यानी कि एमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट का। ठीक है दोस्त, तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है अमीन एवं डाइजोनियम लवण, जिसमें डाइजोनियम लवण के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका PYQ के साथ साथ। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमारा लक्ष्य है वो है एमीन के निर्माण की विधि देखना। क्या देखेंगे? एमीन के निर्माण की विधि देखेंगे ना। पूरा आज का लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा अमीन के निर्माण के लिए। हम अमीन बनाएंगे, हम 1 डिग्री अमीन भी बनाएंगे, 2 डिग्री अमीन भी बनाएंगे, 3 डिग्री अमीन भी बनाएंगे। अमीन की कोटि मैंने आपको बता रखी है कि अमीन की कोटि किस बात पर निर्भर करती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, 2 कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली तो 2 डिग्री होगा, 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री होगा, है ना। वो अपन देख भी लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, वो तो पहले ही सिखा दिया था ना। तो सीधे स्टार्ट करेंगे अमीन के निर्माण की विधि से, क्योंकि इसका IUPAC नामकरण वगैरह तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। MOP ऑफ अमीन्स का मतलब क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। MOP का मतलब क्या है? एमीन के निर्माण की विधि। एमीन के निर्माण की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, यानी कि एमीन के निर्माण की विधि। सबसे पहला तरीका जो है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? नाइट्रो यौगिक का अपचयन। नाइट्रो यौगिक का अपचयन। अपचयन का मतलब मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। अपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का नुकसान, इलेक्ट्रॉन का फायदा, हाइड्रोजन का फायदा। इन तीनों में से कुछ भी हो रहा हो तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है। फिर भी दोबारा लिख लेते हैं। अपचयन का मतलब यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या है? कहीं पर भी आप देख लो, पूरी केमिस्ट्री में उठा के देख लो, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही, कोई सी भी केमिस्ट्री उठा के देख लो, सब जगह पर अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की हानि या ऑक्सीजन का नुकसान, इलेक्ट्रॉन का फायदा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का फायदा यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। इनमें से कुछ भी हो रहा हो तो इसका मतलब अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। नाइट्रो यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें NO2 लगा रहता है। नाइट्रो यौगिक कौन से होते हैं? जिसमें NO2 जुड़ा रहता है। अभिक्रिया देखो, यहां पे R भी ले सकते हो आप और PH भी ले सकते हो, मतलब अल्काइल और अराइल दोनों समूह ले सकते हो। फिलहाल नाइट्रो एल्केन लिखा हुआ है। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया हम किस किस से करा सकते हैं? बहुत सारे यहां पर हम लोग अपचायक ले सकते हैं। वो अपचायक क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है H2 निकल, या फिर प्लेटिनम ले सकते हो, या फिर पैलेडियम ले सकते हो। और किस में लोगे? इथेनॉल में लोगे। किस में लोगे? विलायक क्या होगा? इथेनॉल होगा। H2 निकल ले लो, H2 पैलेटिनम ले लो, H2 पैलेडियम ले लो इथेनॉल में। या फिर आप यहां पर मेटल प्लस एसिड ले सकते हो। मेटल प्लस एसिड, मेटल मतलब धातु और एसिड मतलब अम्ल। धातु और अम्ल का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अब धातु क्या लेंगे और अम्ल क्या लेंगे वो देखो। धातु क्या क्या ले सकते हैं? धातु ले सकते हो आप आयरन, और अम्ल ले सकते हो HCl। धातु ले सकते हो टिन, अम्ल ले सकते हो HCl। धातु ले सकते हो जिंक, अम्ल ले सकते हो HCl। या फिर आप यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। यहां पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो। इनमें से कुछ भी दे रखा हो, इनमें से कुछ भी दे रखा हो, आपका क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? RNH2, यानी कि अमीन बन जाएगा। और अमीन कौन सा बनेगा दोस्त? 1 डिग्री अमीन का निर्माण होगा, प्राथमिक अमीन का निर्माण होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से 1 ही कार्बन जुड़ा है। या फिर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 1 डिग्री अमीन का निर्माण होगा। एक बच्चे ने बोला था सर वैसे लिखा करो, अभिकारक क्या होगा, अभिकर्मक क्या होगा, मध्यवर्ती क्या होगा। जिसमें मैं वैसे लिख सकता हूं मैं वैसे लिखता हूं, और जिसमें मुझे ऐसे लिखना होता है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, वहां पे मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है ना। जहां जहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, उसका मतलब उसको ऐसे ही याद करना है आपको। ठीक है ना। तो H2 निकल ले लो, या धातु प्लस एसिड का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आयरन HCl, टिन HCl, जिंक HCl, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनमें से कुछ भी ले लोगे ना तो NO2 किस में बदल जाएगा? NH2 में बदल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के मामले में आपको बताऊं तो बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है कि यहां से इसको काटो, यहां से इसको काटो, और यहां पर क्या रख दो दोस्त? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है। कितने हाइड्रोजन रखे अपन ने? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कितने हाइड्रोजन ना रखना चाहो तो
इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो RNH2 बन जाएगा। इधर हाइड्रोजन RNH2 बन जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहां से रवाना हो जाएंगे। कैसे होता है वो क्रियाविधि से पता चलेगा। और R के लिए मैंने अल्काइल समूह के लिए मैंने अभिक्रिया लिखी है, मैं आपको अराइल समूह के लिए क्रियाविधि लिख के बताऊंगा। पहले आप इसको छापो, फिर मैं आपको बताऊंगा धातु और एसिड का काम क्या होता है, और उसी से अपन मैकेनिज्म लिखेंगे, उसी से हम लोग क्रियाविधि लिखेंगे, फिर खूब सारा एग्जाम्पल करेंगे तो हमें याद हो जाएगी रिएक्शन। ऐसे तो करते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं फिर क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि के मामले में क्रियाविधि क्यों बताता हूं मैं, ताकि बहुत देर तक मैं रिएक्शन के बारे में बात करता रहूं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी तो बातें यादगार रूप में रह जाए, यादों में बसी हुई रिएक्शन है ना। अगर आपकी यादों में भी रह गई ना तो भी काम हो जाएगा ना। अगर मैं सिर्फ लिख के छोड़ दूं रिएक्शन को तो मजा नहीं आता, फिर आपको याद ही नहीं रहेगी वो। लेकिन क्रियाविधि के मामले से क्या होता है कि बहुत सारी कहानी बोलता हूं, बहुत सारी बातें करता हूं, तो उससे आपको चीजें याद रह जाएंगी, इसलिए क्रियाविधि लिखाता हूं। ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंट होती है वहां मैं बोल देता हूं ये इंपॉर्टेंट है, लिख लिया करो आप। जैसे यहां पर अगर मैं क्रियाविधि की बात करूं, मैकेनिज्म की बात करूं, तो बहुत आसान सी बात है। कम से कम 15,375 बार मैंने आपको ये बता रखा है, 376 हो गया शायद, 376, कि जो धातु होते हैं यानी कि मेटल होते हैं, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। और जो अम्ल होता है, अम्ल का काम क्या होता है, H+ छोड़ना। और ये जब H+ और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन और H+ आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक H+ मिलके एक हाइड्रोजन बनाएंगे। और हाइड्रोजन का मिलना ही तो अपचयन है यार, हाइड्रोजन का मिलना ही तो अपचयन है। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो आपको H- दे देता है। ठीक है ना, तो वहां जितने भी आइटम लिखे थे वो सब आपको हाइड्राइड दे रहे हैं, H दे रहे हैं या H2 दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं कुल मिला के। अब होता क्या है, देखो मैं बेंजीन के ऊपर आपको इसका क्रियाविधि को लिख के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना आप। ये NO2 लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पर क्या होता है, इस NO2 के साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मैं टुकड़ों में लिख के बता रहा हूं आपको मैकेनिज्म। 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन की मदद से पहले मैं इसको किसमें बदल देता हूं, नाइट्रोसोबेंजीन में। अभी क्या लिखा हुआ है, ये नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन खिलाऊंगा तो वो बन जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन। और यहां से पानी निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो यहां से पानी निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बाहर, तो पानी निकल जाएगा और नाइट्रोसोबेंजीन। एक ऑक्सीजन कम हुआ। एक बंध को तोड़ने में कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, तभी तो वो निकल पाएगा वहां से। फिर उसके बाद फिर से मुझे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता से मैं यहां पे क्या करूंगा, इस बंध को तोड़ूंगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगा, इस तरह से 2 हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। ऐसा करने से क्या बनेगा, बेंजीन, और इस पे लग जाएगा NHOH। ठीक है, बेंजीन और NHOH। ठीक है, तो एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन बोल सकते हो, एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन इसका नाम हो जाएगा, एन हाइड्रोक्सी एनिलीन। फिर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ दोगे, 2 हाइड्रोजन दोगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन और H+ से मिलकर हाइड्रोजन या 2 इलेक्ट्रॉन देते हो, तो इलेक्ट्रॉन का मिलना भी तो वही होता है। यहां से फिर से रखोगे इस तरह से, और यहां पर 2 हाइड्रोजन इस तरह से फिर से लगा दोगे, तो यहां से क्या बनेगा दोस्त, यहां से क्या बनेगा, NH2 बनेगा, जिसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। किससे, एनिलीन, RNH2। यानी कि अगर मैं पूछूं आपसे नाइट्रो से NH2 तक पहुंचने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 6 या 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। मतलब अगर आपसे यहां से यहां तक जाने को बोलूं ना मैं, अपन यहां से यहां गए तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं अपन ने, देखो ध्यान से आप, या तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े या आपने 6 हाइड्रोजन जोड़े। NO2 से NH2 तक जाने के लिए 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। 2 हाइड्रोजन तो ये पानी के रूप में लेके निकल जाता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन अपन यहां जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन ये पानी के रूप में लेके निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहां चिपक जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, यहां से बंद तोड़ूंगा पहले, तो देखना आप ध्यान से, पहला बंद यहां से तोड़ा, दोनों हाइड्रोजन यहां लेके पानी बाहर निकल गया। फिर यहां से बंद तोड़ा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, तो ये पानी के रूप में निकल गया, और यहां क्या बन गया, NH2 बन गया। कितने हाइड्रोजन लगे, 6 हाइड्रोजन लगे इसको एनिलीन तक ले जाने में, मतलब NH2 तक बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन या 6 हाइड्रोजन।
मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कतई आपको ये क्रियाविधि याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। NO2 से क्या बनता है, NH2 बनता है। आप शॉर्टकट से कर लो, आपका काम चल जाएगा। NO2 से NH2 बनता है। सारे ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दो। देखो ना आप, अगर मैं आपको यहां पर शॉर्टकट और बताऊं तो आपने किया क्या, RnO2 और RnO2 से क्या बन रहा है, RnH2। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना आप, हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और ऑक्सीजन की जगह पर क्या लगा रहे हैं दोस्त, ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ये है आपका शॉर्टकट, ये है आपका शॉर्टकट। ऑक्सीजन की जगह पर आपको हाइड्रोजन लगाना है इनकी उपस्थिति में। किनकी उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति। ठीक है, चाहो तो लिख लो, चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क ना पड़ रहा, लेकिन बताने के लिए बता दिया कि कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 6 हाइड्रोजन की या फिर 6 इलेक्ट्रॉन की बंध को तोड़ने के लिए। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, फिर ये हाइड्रोक्सिल एनिलीन और फिर एनिलीन बनता है। क्योंकि आपको यहां पे अम्लीय माध्यम दे रखा है, अम्लीय माध्यम में NO2 पूरा पूरा NH2 में बदल जाता है, यानी कि 6 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन हमें आराम से मिल जाते हैं। अगर आपको न्यूट्रल माध्यम या क्षारीय माध्यम दिया होता तो फिर ना बन पाता, फिर बीच में ही अभिक्रिया रुक जाती। ठीक है, लेकिन हमारे केस में अम्लीय माध्यम पढ़ना है तो हम क्यों फालतू की बकवासें करें, सीधे ही देख लेते हैं ना। समझिए आप, छाप लीजिए, छाप लीजिए और एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल अगर हो गए तो आगे मजा हमारा। तो क्या है, अगर एग्जाम्पल हो गए हमसे तो हमारा तो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, खत्म करो। चलो 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 आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड और करते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, यहां लगा है दोस्त NO2 और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है। किससे कराओगे बताओ, आयरन प्लस HCl से करा दो ना। क्या बनेगा आपको बताना है, बताना आपको, ये किसको, आपको। यहां लगा है क्लोरीन, इसकी अभिक्रिया पहले करानी है आपको AgNO2 से, बनेगा A। फिर उसकी अभिक्रिया आपको करानी है टिन प्लस HCl से, बनेगा B। ठीक है दोस्त, करके बताओ। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हो PHCH2NO2, इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्या बनेगा बताओ। मान लीजिए आपके पास ये दे रखा हो, क्या दे रखा हो, NO2 यहां और यहां पर CH3 इस तरह से दे रखा हो। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो, H2 पैलेडियम इथेनॉल से करा रहे हो। तो क्या बनेगा आपको बताना है, करके बताइए फटाफट से, फटाफट से करके बताइए। पॉज करो, आराम से तसल्ली से ट्राई करो, कुछ नहीं करना। NO2 को NH2 में बदलना है, बस ये देखो कि क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखना आपको कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एक और लिख देता हूं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। इसकी अभिक्रिया अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या होगा। तो आपने इधर वाले तो कर ही लिए होंगे दोस्त, इधर वाले तो कर लिए होंगे, फिर इधर वाला देखते हैं। NO2 आयरन HCl, आयरन मतलब धातु, HCl मतलब अम्ल। अम्ल और धातु मिलके इलेक्ट्रॉन की बौछारें कर देंगे और उन बौछारों से हमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलके H+ मिलके हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ऑक्सीजन की जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे, हमारा बन जाएगा आमीन। क्या बन जाएगा, आमीन। अभी दे रखा है AgNO2 और AgNO2 मैंने आपको बताया था AgNO2, NaNO2, AgCN, NaCN, याद करो SN2 के अंदर पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था AgNO2 की शक्ल ऐसी होती है और इसमें कोवेलेंट चरित्र ज्यादा होते हैं। AgNO2 की शक्ल ऐसी होती है, इसमें कोवेलेंट चरित्र ज्यादा होते हैं। ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना दोस्त, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस तरफ पिछवाड़े में आक्रमण करेगा SN2 क्रियाविधि से, और अगर SN2 क्रियाविधि से आक्रमण करेगा तो यहां सबसे पहले क्या बनेगा, NO2 बनेगा, यानी कि 2 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, या देख रहे हो ना, 2 नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रो तो वो होता है ना अपना प्रतिस्थापी। टिन प्लस HCl, धातु और HCl दे रखा है, नाइट्रो को कहां ले जाएगा दोस्त, आमीन में ले जाएगा ना। क्या बन गया, प्रोपेन 2 आमीन बन गया। IUPAC पता होनी चाहिए आपको, IUPAC पढ़ा रखी है मैंने। इसका IUPAC क्या होगा, 1 2 3 4
ब्यूटेन 2 आमीन, रिवाइज हो जाएगा, IUPAC लिख लो, ब्यूटेन 2 आमीन, है ना, 1 2 3। न्यूनतम संख्या क्रियात्मक समूह को देनी है, कतई एक नंबर NH2 को देने को ना कहा था मैंने वहां पे, ठीक है ना। मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनो जिसमें कार्बन जिस पर NH2 लगाओ वो शामिल हो जाए। अंकन इस तरह से करो कि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संख्या मिल जाए। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्त, प्रोपेन 2 आमीन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 आमीन बन जाएगा, समझ गए दोस्त। यहां क्या बनाओगे बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी नाइट्रो का क्या हो जाएगा, अपचयन, और किस में बदल जाएगा, PHCH2NH2 में बदल जाएगा ना, किस में बदल जाएगा, PHCH2NH2 में बदल जाएगा। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा, एक नंबर इसको दूंगा क्योंकि क्रियात्मक समूह तो यहां लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पर फेनिल है, एक नंबर पे फेनिल प्रतिस्थापी लगा हुआ है, और एक कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला उसके लिए मिथ लिखूंगा, कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं है इसलिए N लिखूंगा, और पीछे क्या लगा दूंगा, आमीन, क्योंकि क्रियात्मक समूह आमीन का 2 डिग्री सफिक्स जो होता है, 2 डिग्री अनुलग्न, वो आमीन होता है ना, तो 1 फेनिल मीथेन आमीन नाम हो जाएगा, ठीक है। और वैसे सामान्य नाम लिखोगे तो बेंजाइल अमीन नाम है, बेंजाइल अमीन, क्या होगा, बेंजाइल अमीन। फिर H2 पैलेडियम से कराओगे, करा देंगे ना सर, करा देंगे कि सर क्या करा दिया सर हमने, कहां हो आप, हमने करा ही दिया, वेरी गुड, करा दिया। तो इसका नाम क्या होगा, अगर IUPAC नाम लिखोगे तो अंकन कहां से करोगे दोस्त, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं IUPAC भी रिवीजन करा रहा हूं, हाँ IUPAC का भी रिवीजन चल रहा है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 4 मैथिल, 4 नंबर पे मैथिल लगा है, देखो आप, और इस पूरे जखीरे को क्या बोलते हैं, एनिलीन, 4 मैथिल एनिलीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, 4 मैथिल एनिलीन। और अगर इसका सामान्य नाम लिखूंगा, ये तो कौन सा लिखा दोस्त, IUPAC नाम लिखा है, अगर मैं इसी का सामान्य नाम लिखता हूं तो सामान्य नाम क्या होगा, इसको क्या बोलते थे, टोल्यूइन, और इसको क्या बोलते थे, एनिलीन, दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं, टोल्यूइडीन, टोल्यूइडीन। और IUPAC नाम हमेशा मैं किस में लिखता था, अंग्रेजी में लिखता था, ताकि गड़बड़ होने के चांस ना हो, टोल्यूइडीन बोलेंगे। ऊपर वाला बेंजाइल अमीन सामान्य नाम है, ये टोल्यूइडीन है। और कौन सा टोल्यूइडीन है, पैरा टोल्यूइडीन, NH2 और CH3 एक दूसरे के कहां है, पैरा पे आ रहे, अगर मेटा पे आते तो मेटा टोल्यूइडीन, ऑर्थो पे आते तो ऑर्थो टोल्यूइडीन, ठीक है, ऑर्थो टोल्यूइडीन। NO2 से NH2 बन गया। क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड NO2 का अपचयन कर पाएगा, नहीं, वो केवल 4 का करता है। कम से कम मैं आपको इस बात को 5603 बार बोल चुका हूं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड 4 का अपचयन करता है। लिख लो, एक अल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एसिड हैलाइड, चौथा वो अल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं। बात समझ गए। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, समझ गए दोस्त, नो रिएक्शन। इसका हाइड्राइड उतना पावरफुल नहीं है, उतना ताकतवर नहीं है। बात समझ गए क्या आप लोग, क्या आप लोग मेरी बात समझ गए क्या, हाँ क्या आप लोग मेरी बात समझ गए क्या दोस्त, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ो सर, बढ़ो बढ़ो आगे सर, चलें 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 आगे बढ़े, क्या बोलो भाई, चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगला निर्माण की विधि जो है वो है आपका अमोनोलिसिस ऑफ अल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड का अमोनिया के द्वारा अपघटन कराना है। याद है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में पानी से अपघटन कराते थे, यहां किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। तो क्या लिखा है, एल्कील हैलाइड का अमोनिया अपघटन, अमोनिया से अपघटन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के बंध का, तो क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमीन। और यही अभिक्रिया मैं आपको रासायनिक गुणधर्म में भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, देखना आप। अभी तो फिलहाल यहां पे देखते हैं अभिक्रिया क्या है। किससे तोड़ना है, अमोनिया से तोड़ना है। किसका बंध तोड़ना है, एल्कील हैलाइड का तोड़ना है। सबसे पहले लूंगा एल्कील हैलाइड, और एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया मैं सीधे सीधे मैकेनिज्म लिख के बता रहा हूं, है ना, मैं सीधे मैकेनिज्म लिख के बता रहा हूं पहले ही, है ना, पहले ही मैं क्रियाविधि लिख के बता रहा हूं संग संग में, फिर मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगा, क्योंकि पहले इसको पढ़ने का तरीका यही है बेटा, पहले मैकेनिज्म फिर आपको रिएक्शन फिर शॉर्टकट, ठीक है ना, पढ़ने का तरीका ये, बात समझो। यहां मैं ले रहा हूं अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा दोस्त, अमोनिया यहां पर क्या करेगा, अमोनिया का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R पर पीछे से आक्रमण करेगा, इस X को बाहर निकालेगा। कौन सी क्रियाविधि से करेगा,
SN2 क्रियाविधि से करेगा। और अगर SN2 क्रियाविधि से कर रहा है ना, तो बस ये ध्यान रखना, ये R जो है बेटा, जब जब मैं रिएक्शन कराऊं तो ये ध्यान रखना, ये R जो है आपका 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। CH3 हो चलेगा, 1 डिग्री हो चलेगा, 2 डिग्री हो चलेगा, क्योंकि SN2 इसी में संभव है। समझ गया दोस्त? क्या बनेगा दोस्त, ध्यान से देखना, यहां पर R और यहां लग गया NH3 प्लस, क्योंकि NH3 पूरा जखीरा है, और बाहर क्या निकला था, X माइनस। बाहर क्या निकला है दोस्त, X माइनस निकला है। ठीक है, समझते रहना आप ध्यान से। अब X माइनस क्या करेगा, ये जो अमोनिया का H है वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया है, अब बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया है, तो X माइनस उस H प्लस को बाहर निकाल लेगा। बाहर निकल गया यहां से HX अम्लक्षार अभिक्रिया से। कौन सी अभिक्रिया से, एसिड बेस से, SN2 फिर एसिड बेस। क्या बन गया दोस्त, देखो आप ध्यान से, यहां बन गया RNH2। क्या आपका अमीन तैयार हो गया? क्या एल्किल हैलाइड का अमोनिया से बंध तोड़ा, और क्या बन गया, अमीन बन गया। कौन सा अमीन बन गया, 1 डिग्री अमीन। क्या बन गया, 1 डिग्री अमीन, यानी कि प्राथमिक अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती यहां पे, यहां पर यही बात खत्म नहीं होती। अब होता क्या है, पंगा एक स्टार्ट हो जाता है। यहां पर पंगा क्या स्टार्ट होता है, सुनना। ये जो आपका 1 डिग्री अमीन बना है, अब ये क्या करेगा दोस्त, आपकी एक ही पात्र में अभिक्रिया चल रही है, एक ही बर्तन में अभिक्रिया चल रही है, और उसमें खूब सारे एल्किल हैलाइड पड़े होंगे, और NH3 और RNH2 में ज्यादा बढ़िया नाभिक स्नेह समूह। अब ये बन गया नाइट्रोजन पे लोन पेयर, प्लस आई की वजह से और बढ़ गया। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये क्या करता है, अब ये एल्किल हैलाइड पर आक्रमण करने लगता है पीछे से, और इस X को बाहर निकाल देता है। ऐसा करने से हुआ क्या, देखना बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार सी रिएक्शन है, लेकिन बकवास रिएक्शन है। मजेदार है और बकवास क्यों बताऊंगा, है ना। यहां से क्या बना, RNH2, मैं इसका एक H ऐसे लिख रहा हूं, RNH2 प्लस, ठीक है, और यहां पर क्या लग गया दोस्त, R, और X माइनस बाहर निकल गया ना। वो X माइनस क्या करेगा दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, वो X माइनस फिर से एसिड बेस अभिक्रिया करेगा, यहां से फिर से HX बाहर, यहां बन गया RNHR। क्या ये भी अमीन होता है, बिल्कुल ये भी अमीन होता है। लेकिन अब नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, इधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन। नाइट्रोजन के इर्द गिर्द कार्बन है, ये बन गया आपका 2 डिग्री आमीन। क्या बन गया, 2 डिग्री आमीन। अब होगा क्या दोस्त, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। फिर से क्या हो रहा है, फिर से देखना आप, फिर खेल चलेगा। ये नाइट्रोजन पे फिर लोन पेयर है। अरे जब तक है, सुनो, कब तक अभिक्रिया होगी, जब तक है लोन पेयर, जब तक है लोन पेयर, जब तक है लोन पेयर। समझ रहे हो, जब तक लोन पेयर है तब तक कराते रहो। अब क्या होगा दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं फिर से एक एल्किल हैलाइड ले रहा हूं। एल्किल हैलाइड की कोई कमी ना है, अगर आपको एल्किल हैलाइड भर भर के दे रखा है ना, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से आक्रमण करेगा, इस X को बाहर निकालेगा। क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, R N R R, और एक हाइड्रोजन को इस तरह से लिख रहा हूं, और यहां पे प्लस आ जाएगा। बोलो, बात समझ रहे हो, यहां H और यहां पर प्लस आ जाएगा। फिर जो X माइनस आपका बाहर निकला है ना, X माइनस जो बाहर निकला है वो इस H को ले रहा है, यहां से HX बाहर, यहां क्या बन गया, R N R R। अब नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े, 3 कार्बन। क्या बन गया, ये 3 डिग्री अमीन बन गया। ये क्या बन गया, 3 डिग्री अमीन बन गया। लेकिन अभी भी इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अभी भी इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। कब तक करानी है, जब तक है लोन पेयर, जब तक है लोन पेयर, जब तक है लोन पेयर, है ना। तो यहां फिर से एक एल्किल हैलाइड लोगे, क्या होगा दोस्त, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से आक्रमण करेगा SN2 क्रियाविधि से, और यहां क्या बन जाएगा, यहां पर भी कैसा हुआ था, SN2 आक्रमण, यहां पर भी क्या हुआ था, SN2 आक्रमण। ठीक है दोस्त, बहुत ध्यान समझना। यहां से क्या बन गया, R N R R R। अब इस नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन ना है, और बाहर इस तरह से X माइनस इसके साथ रहेगा, प्लस और माइनस, ये बन गया लवण। और इस नाइट्रोजन से अब जुड़ गए 4 कार्बन, यानी कि ये क्या बन गया आपका, चतुर्थक अमोनियम लवण बन गया। चतुर्थक अमोनियम लवण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको चीज बताई है, एकदम तसल्ली से बताई है, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनी भी है, इसलिए समझ में भी आई है। चतुर्थक अमोनियम लवण, जैसे NH4Cl होता है ना, अमोनियम क्लोराइड। अब H की जगह क्या लग गए, हमारे सारे R लग गए, सारे R लग गए, तो चतुर्थक अमोनियम लवण बोल दिया इसको, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोल दिया। सुनना भाई ध्यान से,
मुझे तो आप इतना सा बता दो कि अमोनिया के साथ अगर मैं चतुर्थक अमोनियम लवण बनाना चाहता हूं तो कितने मोल एल्कील हैलाइड का उपयोग करना पड़ेगा। आप देखो यहां तक पहुंचना है मुझे, इस जगह से यहां तक पहुंचना है, इस जगह से यहां तक पहुंचना है, यानी कि नाइट्रोजन पे मेरे को सारे हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, सारा लोन पेयर हटाना पड़ेगा। और देखो आप कितने एल्कील हैलाइड इस्तेमाल हुए, 4, 1 2 3 और ये 4 एल्कील हैलाइड यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। कितने एल्कील हैलाइड, 4 एल्कील हैलाइड, तब जाके आपका चतुर्थक अमोनियम लवण बना है। अगर आपसे कोई बोले 1 डिग्री अमीन तक ही रोको तो उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा, भाई हम रोक देंगे लेकिन तू एल्कील हैलाइड के कितने मोल दे, 1 मोल दे। अगर वो बोले कि 2 डिग्री अमीन तक रोको, हम रोक देंगे, तू एल्कील हैलाइड के 2 मोल दे। वो बोले 3 डिग्री तक रोको, तू 3 मोल दे। अगर वो बोले नहीं नहीं अधिक्य में दे रखे, ले भाई जितने लेने दे रखो, कि ठीक है भाई अगर तू अधिक्य में दे रहा है तो हम तो चतुर्थक अमोनियम लवण तक जाएंगे। इस अभिक्रिया का एक ही नुकसान है कि इसमें रिएक्शन रुकती नहीं है, यहां पर मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। यहां 1 डिग्री अमीन भी बन जाता है, 2 डिग्री अमीन भी बन जाता है, 3 डिग्री अमीन भी बन जाता है, चतुर्थक अमोनियम लवण भी बन जाता है। फिर उनको सेपरेट करते रहो पागलों की तरह, समझ रहे हो। तो इसलिए यह अभिक्रिया उतनी बढ़िया क्वालिटी की अभिक्रिया नहीं है। लेकिन अगर आप एल्कील हैलाइड के मोल को फिक्स करके लेते हो तो उस केस में यह फायदेमंद हो जाती है। आप यहां पर ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन यहां से क्या आता है कि चतुर्थक अमोनियम लवण बनाने के लिए कितने एल्कील हैलाइड का उपयोग हो रहा है। कितने का उपयोग हो रहा है, जितने हाइड्रोजन और जितने लोन पेयर हैं उतने का उपयोग। अगर मैं अमोनिया से चतुर्थक अमोनियम लवण बनाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं अमोनिया से चतुर्थक अमोनियम लवण बनाना चाहता हूं तो 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर। देख लो आप, 1 2 3 4 एल्कील हैलाइड का उपयोग हुआ। सारे हाइड्रोजन हटाऊंगा, लोन पेयर भी हटाऊंगा, तब जाके वो बनेगा। लेकिन अगर मेरे को 1 डिग्री अमीन दे रखा होता है, ये दे रखा होता तो 1 R तो पहले से लगा हुआ है, मुझे तो 3 ही लगाने, तो जितने हाइड्रोजन और लोन पेयर है उतने एल्कील हैलाइड का उपयोग हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री दे रखा होता तो 1 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर 2 ही का उपयोग होता। अगर 3 डिग्री तो 1 ही लोन पेयर है तो 1 ही। यानी कि चतुर्थक अमोनियम लवण बनाने के लिए कितने एल्कील हैलाइड का उपयोग होता है, जितने उस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन हो और लोन पेयर हो उसको गिन लो, उतने मोल एल्कील हैलाइड का उपयोग होता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं कराना, SN2 एसिड बेस, SN2 एसिड बेस, SN2 एसिड बेस, SN2 एसिड बेस, इसको छापो। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं आपको और फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। बहुत आसान सी अभिक्रिया है, कोई हार्ड नहीं है, आपको भी समझ में आ गई होगी। मैं साइड में हो जाता हूं, नहीं तो बच्चे लिख देंगे अरे ऐसा साइड में हो जाया करो। लिख रहा हूं, लिख ले भाई, लिख ले, यहीं खड़ा हूं मैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख ली होगी। चलो 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 आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आओ जरा इसका शॉर्टकट देखें। इतनी लंबी चौड़ी जो गाथा गाई है उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में कैसे खेल सकते हैं वो देखो आप। आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आपको क्या करना है, अमोनिया लो, H लो और XR लो, एल्कील हैलाइड लो, या फिर उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहां पर RX ले लो और यहां पर HNH2 ले लो। ठीक है, अपने को क्या है, सबसे पहले यहां से इस HX को बाहर निकालना है, इस HX को, इस HX को। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका RNH2 बन जाएगा। मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं RNH2। ठीक है, फिर आप अगला एल्कील हैलाइड ले लो। आप अगला एल्कील हैलाइड लोगे, फिर से आप क्या करना, यहां से HX निकालना, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां से क्या बनेगा RNR और मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आप XR को फिर से ऐसे लिखो, एक XR को, एल्कील हैलाइड को फिर से ऐसे लिखो। फिर आपको डब्बा बनाना है, यहाँ से H और यहाँ से X निकालना है और यहाँ से क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ से बन जाएगा आपका RNR और यहाँ लोन पेयर। अब इसके बाद नहीं चलेगा आपका जुगाड़, इसके बाद तो आपको R और X है। ठीक है, क्या है, R और X है, तो RX को आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे RNR R यहाँ प्लस और यहाँ पर X माइनस। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, 1 डिग्री अमीन, यहाँ आपने बनाया 2 डिग्री अमीन, यहाँ बनाया आपने 3 डिग्री अमीन और यहाँ आपने बनाया चतुर्थक अमोनियम लवण। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ से चल रहे हो उस बात पे डिपेंड करेगा कितने मोल RX लगेंगे। यहाँ से चल रहे हो 1 2 3 4, यहां से चल रहे हो 1 2 3, यहां से चल रहे हो 1 2, यहां से चल रहे हो 1।
तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये क्या है, क्वेश्चन कहां से आता है, चतुर्थक अमोनियम लवण के लिए उपयोग Rx के मोल की संख्या, ये आपसे पूछा जाएगा, Rx के मोल की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, अरे बता रहे, आप क्या बोलोगे, अरे बता रहे। नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, या ऐसे लिखो, नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन पर लोन पेयर की संख्या, नाइट्रोजन पर लोन पेयर की संख्या नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या के बराबर होगा। जितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हैं और जितने लोन पेयर है उनको मिला लो, आपका चतुर्थक अमोनियम लवण में कितने एल्कील हैलाइड इस्तेमाल होंगे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थक अमोनियम लवण बनाने के लिए कितने मोल Rx एल्कील हैलाइड की आवश्यकता है, नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या और नाइट्रोजन पर लोन पेयर की संख्या। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर था, 1 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर था, यहाँ 1 ही लोन पेयर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बात समझ गए आप। आओ जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सारा खेल किसका है दोस्त, क्वेश्चन का। इसको छाप लो आप फटाफट, क्वेश्चन कर लेते हैं ना। सारा खेल किसका है, क्वेश्चन का है ना दोस्त। क्वेश्चन क्या है, निम्न दिए गए एमिनो को चतुर्थक अमोनियम लवण में बदलने के लिए कितने मोल एल्कील हैलाइड उपयोग होंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करके बताओ किसमें कितने मोल उपयोग होंगे, बताओ जरा किसमें कितने मोल उपयोग होंगे, जरा गिन के बताओ ना। कुछ नहीं करना, लोन पेयर और हाइड्रोजन की संख्या गिननी है भाई, 1 मिनट का समय भी नहीं लगना चाहिए। इसमें कितने लगेंगे इसको चतुर्थक में बदलने के लिए, 1, क्योंकि 3 तो कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री है, 1 लोन पेयर है, इसलिए कितने मोल लगेंगे, 1 मोल एल्कील हैलाइड का प्रयोग होगा। कितना होगा, 1 मोल एल्कील हैलाइड का प्रयोग होगा। थोड़ा राइटिंग बढ़िया कर लेते हैं अपनी अपन। यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने होंगे और यहाँ कितने होंगे, आपको बताना है। यहाँ कितने होंगे बेटा, 1 मोल। यहाँ कितने होंगे, देखो 1 लोन पेयर है, 1 हाइड्रोजन है, कितने मोल होंगे, 2 मोल। एक तो हाइड्रोजन की जगह R लग जाएगा, 1 लोन पेयर की जगह R लग जाएगा, तब जाके चतुर्थक बनेगा। यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 लोन पेयर लिखा है, तो 3 डिग्री है, तो कितने मोल उपयोग होंगे बेटा, 1 मोल। कितने होंगे, 1 मोल। फिर यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 लोन पेयर है, कितने होंगे बेटा, 3 मोल उपयोग होंगे। फिर यहाँ देखो इस पूरे को चतुर्थक अमोनियम लवण में बदलने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर, यहां खुद 3 मोल उपयोग होंगे, 1 लोन पेयर 1 हाइड्रोजन, यहां खुद 2 मोल उपयोग होंगे, और 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कितने मोल लगेंगे बेटा, 5 मोल यहां पर उपयोग हो जाएंगे आपके। कितने, 5 मोल उपयोग हो जाएंगे। कितने उपयोग हो जाएंगे, 5 मोल उपयोग हो जाएंगे।
एक तरह का सवाल तो ये आता है कि चतुर्थक अमोनियम लवण में बदलने के लिए कितने मोल एल्किल हैलाइड का उपयोग होगा। दूसरा सवाल कैसे आएगा, पहले इसको छापो। दूसरा सवाल कैसे आएगा, इसको छाप लो। जैसे इस तरह के सवाल आ जाएंगे आपके। पहला सवाल, CH3Cl दे रखा है और इसकी अभिक्रिया आपने करा दी साहब अमोनिया से, और ये आपको दिया है 1 मोल। कितना दिया है, 1 मोल दिया है। क्या बनेगा आपको बताना है। जैसे दे रखा है आपको CH3CH2Cl, ये दे रखा है आपको अधिक्य में, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया आपने किससे करा दी, अमोनिया से करा दी। किससे करा दी दोस्त, अमोनिया से करा दी। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है CH3CH CH3 और यहां पर Br, और इसके दे दिए आपको 2 मोल। कितने दे दिए, 2 मोल दे दिए, है ना। और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी, अमोनिया से करा दी, है ना। क्या बनेगा आपको बताना है, क्या बनेगा आपको बताना है। और देखो, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया CH3NH2 और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी। एक ही बात है, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है भी देखना। यहां पर लिख दिया मैंने CH3Cl और लिख दिया 1 मोल। क्या बनेगा आपको बताना है। और इसी में मैंने क्या किया दोस्त, इसी में मैंने क्या किया कि मैंने CH3Cl लिखा है और मैंने उसको अधिक्य में लिख दिया। किस में लिख दिया, अधिक्य में लिख दिया। और उसी को मैंने क्या किया दोस्त, CH3CH2Cl ले लिया आपकी बार, और उसको मैंने 2 मोल दे दिया आपको, 2 मोल CH3CH2Cl और 2 मोल दे दिया दोस्त। क्या क्या बनेगा आपको बताना है, क्या बनेगा आपको बताना है। भाई इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करानी है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा दोस्त, यहां से Cl और यहां से H निकालोगे, या फिर आप पीछे से भी आक्रमण कराओगे तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3NH2, क्योंकि 1 ही मोल दिया है तो यहीं रुक जाएगी अभिक्रिया। लेकिन अगर ये अधिक्य में दे दिया अमोनिया के साथ, तो जितने हाइड्रोजन और जितने लोन पेयर है सब निपट जाएंगे, HCl हो गए। तो यहां क्या बन जाएगा N, और CH2 CH3 को मैं ET लिख सकता हूं, एथिल। तो यहां आ जाएगा एथिल, यहां आ जाएगा एथिल, यहां आ जाएगा एथिल, और यहां भी आ जाएगा एथिल, और इस पर आ जाएगा प्लस, और इस तरह से डब्बे में बंद, और यहां पर आ जाएगा Cl-, चतुर्थक अमोनियम लवण। अब अगर 2 मोल दिए तो कितने H जाएंगे, पहले H जाता है, अंत में लोन पेयर जाता है, ये ध्यान रखना। पहले अपन ने HH निकाले हैं, आप देखो यहां पे, आप यहां देखोगे ना, इस क्रियाविधि में देखोगे ना, ये देखो, या इससे शॉर्टकट से देख लो। पहले H निकाला, फिर H निकाला, फिर H निकाला, जब HH पूरे निकल गए फिर लोन पेयर के ऊपर आया अपन। पहले H निकलते हैं फिर लोन पेयर निकलते हैं। 2 मोल दे रखे हैं, तो 2 मोल के लिए अपन क्या करेंगे, एक H रहने देंगे और 2 बार अपन ये वाला जुगाड़ लगा देंगे, 2 बार अपन ये वाला जुगाड़ लगा देंगे ना, इधर से ये NH और इधर से ये, ठीक है दोस्त। एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन अभी भी रह जाएगा। 2 मोल है तो 2 मोल, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 मोल। अगर CH3NH2 1 मोल के साथ कराना है ना, पोज करके करना है आपको। एक हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह वो लगा दो। अरे आप अमोनिया की जगह ये दे दिया ना, 1 डिग्री अमीन से चालू कर दिया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। क्या बन जाएगा, CH3NH, और यहां पर आ जाएगा CH3NH CH3, मुंह से भी बोल रहा हूं, डाइमिथाइल अमीन, है ना, या N मेथिल मीथेन अमीन, N मेथिल मीथेन अमीन। अधिक्य में दे दिया तो एक CH3 तो दोस्त पहले से लगा हुआ है, और 3 CH3 और लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन की जगह और एक लोन पेयर की जगह, प्लस आ जाएगा यहां पर, चतुर्थक अमोनियम लवण बन जाएगा इस तरह से। अगर मान लो 2 मोल दे रखे हैं आपको ये, और ये दे रखा है, तो पहले 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहां से 2 Cl निकलेंगे। क्या बनेगा, CH3 नाइट्रोजन, और एक तरफ एथिल और एक तरफ एथिल, ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री अमीन। क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा ना। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं अमीन, और आप देखो मैंने उल्टा भी लिख दिया यहाँ पे, अमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराओगे तो अपन वापस से अमीन भी बना सकते हैं, है ना, एक अमीन से दूसरा अमीन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, समझ गया।
अरे भैया कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लो, ये ले लिया आपने, ये ब्रोमो और ये ले लिया है ना, और इसका 1 मोल लिया है, कितना मोल लिया है? 1 मोल। और इसकी अभिक्रिया आपसे कह दे कोई कि भैया CH3NH2 से करा के बताओ। अमीन से नहीं करा, 1 डिग्री अमीन से करा रहा हूं। कुछ नहीं है भाई, 1 मोल दिया है, एक H और Br को हटाना है। क्या बन जाएगा उत्पाद में? क्या बन जाएगा उत्पाद में? ये बन जाएगा ना, यहाँ NH और यहाँ CH3 आ जाएगा लोन पेयर वैसे करके। ठीक है दोस्त, छाप लो फटाफट से। ठीक है दोस्त, क्लियर है? कुछ नहीं है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा लो, 1 डिग्री से करा लो, 2 डिग्री से करा लो, 3 डिग्री से करा लो, पहले हाइड्रोजन चला लो फिर लोन पेयर चला लो। अधिक्य में दिया है सब उड़ा दो, मूल के हिसाब से दिया है पहले हाइड्रोजन उड़ाओ फिर लोन पेयर उड़ाओ, खत्म करो ना यार, समझ गया? अगली अभिक्रिया देखो जिससे हम लोग अमीन बना सकते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो देखो आप, हम अपचयन से अमीन बना रहे हैं, अपचयन से अमीन बना रहे हैं। किसका अपचयन करेंगे? नाइट्राइल का अपचयन, नाइट्राइल का अपचयन करेंगे, नाइट्राइल का अपचयन करेंगे ना, नाइट्राइल का अपचयन। नाइट्राइल क्या होता है? साइनाइड। नाइट्राइल क्या होता है? साइनाइड। देखो आप रिएक्शन क्या है, साइनाइड का अपचयन तो हमने पहले भी देखा है, स्टीफन अपचयन, डिवाल एस से अपचयन, डिवाल एस से भी एल्डिहाइड बनता था, स्टीफन से भी बनता था, और स्टीफन के साथ साथ ही मैंने टिन HCl भी बता दिया था आपको, याद करो, टिन HCl भी बता दिया था। यहां पर आप इसकी अभिक्रिया H2 निकल से करा सकते, इसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा सकते, इसकी अभिक्रिया सोडियम अमलगम इथेनॉल यानी कि बुल्वो ब्लैंक अपचयन करा सकते, यहां पर आप टिन प्लस HCN से करा सकते। ये सारे के सारे आप लोग ले सकते हो अपचयन के लिए, और इन सभी से आपको क्या मिलेगा? RCH2NH2 मिलेगा। अगर मुझे एक कार्बन अधिक वाला अमीन चाहिए ना, एक कार्बन अधिक वाला अमीन, तो मैं ये जुगाड़ लगाऊंगा। एक्चुअल में रूपांतरण वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कन्वर्जन वाले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया करते थे, उसमें ये जुगाड़ बहुत अच्छा चलता था। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर भी, अमीन के अंदर भी, देखो एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल गया ना अपने को अमीन के अंदर। अगर ये नहीं होता, RNH2 होता, मुझे एक कार्बन ज्यादा कराना है, तो मैं SN2 खेल के कैसे ना कैसे करके साइनाइड ले आऊं, साइनाइड के बाद में उसका अपचयन करा लूं, तो एक कार्बन ज्यादा का अमीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक कार्बन ज्यादा का अमीन। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सब जुगाड़ इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके लिए और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए वो बता देता हूं, इसका क्रियाविधि। टिन HCl के लिए भी बता रखी है, फिर से बता दूंगा, कोई बड़ी बात ना है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और SnCl2 प्लस HCl के लिए भी बता रखी है, स्टीफन अपचयन के लिए बता रखी है। करना कुछ भी नहीं है आपको दोस्त, करना कुछ भी नहीं। अगर आप शॉर्टकट की बात करो ना, तो शॉर्टकट कैसे चलेगा? यहां से आप ऊपर के 2 बंद काट दो पाई वाले, है ना, ऊपर के 2 बंद पाई वाले काट दो ना, ऊपर के 2 बंद पाई वाले काट दो, और वहां पर क्या रख दो? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन रख दो, तो आपका RCH2NH2 बन जाएगा। आओ जरा एक एक करके 2-3 क्रियाविधि दिखा देते हैं आपको, कैसे कैसे किसमें क्या चलता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन देखो, नहीं हो इंटरेस्ट तो आगे बढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड Na ले रखा है दोस्त, और आपको पता ही है कि जो हमारा धातु होता है ना, धातु, वो धातु किस लिए काम आता है? वो धातु काम आता है हाइड्रोजन को रखने के लिए। इस तरह की धातु की सतह होती है, याद करो, इस तरह की धातु की सतह होती थी ना, गंदी सी शकल बन रही है, बताओ। लो हटाओ यार, है ना, समझ गया ना, मतलब यहां पर हाइड्रोजन गैस घुसा लो, यह हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराते थे धातु की सतह पर। ये निकल हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, पैलेडियम हो सकती है, ठीक है। और यहां से आपको पता ही है कि ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा ना, ऐसे करके आकर्षित कर लेगा। 4 सदस्य चक्रीय संक्रमित अवस्था बनेगी, वो भी आपको पता है, वो कैसी बनेगी? RC डबल बॉन्ड N, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से,
इनके बीच का बंध टूट रहा होगा, इनके बीच का बंध बन रहा होगा, इनके बीच का बंध बन रहा होगा और इनके बीच का बंध टूट रहा होगा। बीबी और बीएफ संग में चल रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्या अवस्था बन जाएगी वो देखो आप। अवस्था कैसी बन जाएगी? अवस्था ऐसी बन जाएगी, RCH डबल बॉन्ड NH। फिर H2 निकल वही काम करेगा, फिर H2 निकल वही काम करेगा, धातु की सतह पे चिपकेगा, 2 हाइड्रोजन फिर से इधर से आएंगे, एंट्री मारेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर से इधर से, ठीक है। क्या बन जाएगा? RCH2 NH2 बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। एक क्रियाविधि तो यह है जब आप H2 निकल या H2 पैलेडियम लेते हो तो उस केस में इथेनॉल की उपस्थिति। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कैसे होता है वो बता देता हूं, टिन HCl से कैसे होता है वो बता देता हूं। चलें आगे तभी बता पाएंगे, पोज करके लिख लेना। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूं तो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप जानते ही हो कि वो तो रेडी बैठा है किस लिए? H- देने के लिए। वो H- में ये कार्बन डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन डेल्टा माइनस है, विद्युतता में अंतर होने की वजह से ये H- यहां आक्रमण करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा करने से दोस्त यहां क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड N- बनेगा ना। क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड N-। देखो जो मैं क्रियाविधि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की लिख के बता रहा हूं वो मैं आपको बेवकूफी बना रहा हूं, सही क्रियाविधि तो नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगी ऐसी क्रियाविधि है। चलती तो दूसरे तरीके से वो आपके समझ में नहीं आएगी, ये गारंटी है। ये भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूं भाई, आ जाएगी दिल में। सर बेइज्जती मत क्या करो यार। अरे बेइज्जती नहीं, अरे मजाक कर रहा हूं यार। ये क्यों बता रहा हूं मैं, मेरा मकसद समझना। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? अब यहां पर जो है ये H+ है और ये O- है, ये नाइट्रोजन का माइनस इस H+ को लेगा और यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां क्या आया दोस्त? RCH द्विबंध N और यहां पर H आ गया। फिर क्या होगा दोस्त? फिर देखो आप, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो जो है वो तो बैठा है रेडी कि भैया जितने HCO बता देना, जितने HCO बता देना। वो होता है ना हमारे घर में सबसे अच्छा व्यक्ति होता है कि अरे जरूरत हो तो बता देना, पहुंच जाऊंगा मैं टाइम पे। बस वही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कि जितने HCO बता देना, ये यहां पे आक्रमण करेगा क्योंकि अभी भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में विद्युतता का अंतर है। क्या बन जाएगा दोस्त? यहां से बन जाएगा RCH2 NH और उस पर ऋणायन बन जाएगा। और फिर पानी से निला देंगे ना दोस्त, और जैसे ही पानी से निलाएंगे, ठंडा ठंडा पानी, आओ इसको निला दें और ऋणायन H+ को लेगा और यहां से बन जाएगा RCH2 NH2। मकसद क्या है ये बताने का, वो सुनो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो H जा रहा है वो कार्बन से जुड़ रहा है और पानी से जो H आ रहा है वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड लेता तो यहां ड्यूटेरियम आते, और अगर पानी की जगह D2O लेता तो यहां ND2 आता। समझे आप बात को? इसलिए बताइए ये, इसीलिए बताइए ये हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहे हैं। और ये हाइड्रोजन कहां से आ रहे हैं? ये पानी से आ रहे हैं। पानी की जगह D2 होता तो D2 हो जाता, और लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड होता तो वहां D हो जाता। समझ गए? अगर मान लीजिए ये दूसरा मैकेनिज्म था, मान लीजिए आपने टिन प्लस HCl ले रखा है। टिन का काम क्या है? धातु का काम क्या है? कम से कम 7503 बात बता रखा है कि धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कितने छोड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। Sn जो है Sn+4 तक जाता है, और जो अम्ल है उससे चाहे जितने H+ ले लो। 4 मोल H+ से हम यहां पर कितने लेंगे दोस्त? 4 H+ और 4 Cl-, 4 H+ और 4 Cl-। ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन मिलके हमें 4 हाइड्रोजन दे देंगे। 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके हमें क्या दे देंगे? 4 हाइड्रोजन दे देंगे। और हमें कितने चाहिए थे? 2 और 2 4। 2 और 2 4, सभी धर्मों की जय जयकार। ठीक है, 4 H+, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन मिल गए और साइनाइड से बन गया हमारा आमीन। साइनाइड से बन गया हमारा आमीन। समझ गए? समझ गए दोस्त? ये है कहानी। कहानी क्या है? ये है। अब आप बोलो तो मैं आगे चलूं और क्वेश्चन कराऊं आपको, तब है मजा। तो खेल तो सारा क्वेश्चन का ही है। खेल सारा किसका है? क्वेश्चन का है ना दोस्त। खेल सारा किसका है? क्वेश्चन का। चलें आगे।
चलो पहला सवाल देवी और सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे आ रहा है यहां पर Cl, इसकी अभिक्रिया आप कराइए NaCN के साथ, यहां बनेगा A, और A की अभिक्रिया आप कराइए H3O+ के साथ, यहां बनेगा B। ठीक है, और तो क्या करेंगे, अब इस A की अभिक्रिया देखो, आप इस A की अभिक्रिया आप कितने सारों से करा सकते हो वो सोच भी नहीं सकते आप। दिखाता हूं मैं आपको। आप लो यहां पर H2 पैलेडियम, आप लो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप लो यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप लो यहां पर डिबाल H, पुराने पाप भी धो देते हैं। यहां लो आप SnCl2 + HCl, यहां लो आप टिन + HCl। ठीक है, टिन + HCl ले लो, है ना, टिन + HCl ले लो ना, और आप यहां पर वो ले लो, जो बच गया वो ले लो ना। बच क्या गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बच गया। ठीक है, और क्या करा सकते हो, और करा लो, यहां ले लो आप इसकी अभिक्रिया CH3MgBr से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे H3O+ से कराओ। ठीक है, CH3MgBr H3O+ ले लिया, ग्रिग्नार्ड से करा लो। और क्या कर सकते हैं, इतना बहुत है ना, इतना बहुत है, पहले इतना कर लेते हैं, इतना करके बता दो, इतना करके बता दो ना, फिर आगे और दे देंगे, सवालों की कमी थोड़ी है, आगे और दे देंगे, सवाल की कमी नहीं है, सवाल की कमी नहीं है, बस ईमानदारी से करने वालों की कमी है। ईमानदारी से अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए मजा है, नहीं तो फिर समझ जाओ। हाँ भाई, सबसे पहले तो Na+ है, Cn- है, और यहां पर SN2 क्रियाविधि लगेगी, Cn- यहां आक्रमण करेगा, Cl बाहर हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या लग जाएगा, ये CH2 और यहां पर C∼N। इसका जब आप जल अपघटन कराओगे तो यहां से CH3 CH2 CH2 COOH आ जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा, एक कार्बन ज्यादा वाला, एक कार्बन ज्यादा वाला। और अगर आप चाहते हो एक कार्बन कम का एल्केन बन जाए तो उसके लिए आप यहां से सोडा लाइम डाल के CO2 को उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो उड़ा भी सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ए आपका साइनाइड है, साइनाइड का H2PD से कराओगे तो यहां आपका क्या बन जाएगा, CH2NH2, एक कार्बन ज्यादा का अमीन बन जाएगा, एक कार्बन ज्यादा का अमीन बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो वही एक कार्बन ज्यादा का अमीन बन जाएगा, CH2NH2। सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनाइड का अपचयन नहीं कर सकता क्योंकि वो 4 का करता है, कम से कम 15,03,331 बार ये बात बता चुका हूं कि अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और वो अल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं। डिबाल H क्या करेगा, इस साइनाइड का करेगा और क्या करेगा, अल्डिहाइड में बदल देगा। किसमें बदल देगा, अल्डिहाइड में। टिन HCl क्या करेगा, टिन HCl भी इसको रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, अमीन 4 कार्बन का, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 अमीन। SnCl2 + HCl क्या करेगा, वो इसको अल्डिहाइड में बदल देगा, स्टीफन अपचयन। नाम लिखा करो उसके नीचे, ये स्टीफन अपचयन है, स्टीफन अपचयन। याद है, ग्रिग्नार्ड साइनाइड के साथ कितने ही मोल ग्रिग्नार्ड दे दो वो कीटोन ही देगा, कीटोन ही देगा, कीटोन ही देगा। तो जैसा कि CH3- है तो मैं यहां पर उसको लिख के बताता हूं पूरा जुगाड़ को। वो क्या लिखा हुआ, C∼N, तो ये CH3- इस कार्बन पे आक्रमण करेगा यहां से, तो यहां से कीटोन बनेगा। ठीक है, यहां से कीटोन बनेगा और वो कीटोन की शक्ल कैसी होगी, 3 कार्बन तो है, 1 कार्बन CO और यहां पे आपका CH3 लग जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ON बन जाएगा। और अगर आप पार्शियल जल अपघटन करोगे तो यहां से दोस्त आपको मिलेगा अमाइड, यहां से क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। सारे हो गए मेरे हिसाब से, सारे सॉल्व हो गए। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या कौन क्या करता है वो पता होना चाहिए। साइनाइड की पूरी अभिक्रिया आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, साइनाइड की पूरी अभिक्रिया आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है दोस्त। बात समझ गए आप, आसान है, सिंपल है। अमीन बना सकते हैं कितने तरीके से, इतने सारे तरीकों से। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी अभिक्रिया आप कराइए
ये तो ले लिया था शायद, या चलो ले लो, ये ले लो। इसकी अभिक्रिया आप कराइए AgNO2 के साथ, ये A देगा आपको। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराइए आयरन HCl के साथ, वो आपको B देगा। उसकी आप अभिक्रिया कराओ CH3I के साथ, और ये दे रखा आपको 1 मोल, ये आपको C देगा। ये आपको क्या देगा? C देगा। और यहाँ से आप चलोगे तो इसकी अभिक्रिया आप कराइए NaCN के साथ, ये आपको D देगा। ठीक है दोस्त। और NaCN की अभिक्रिया अगर आप लोग कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो वो आपको E देगा। और E की अभिक्रिया अगर आप CH3I से कराएंगे तो वो आपको F देगा। आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है कि B और B एवं E में संबंध बताएं, और C एवं F में संबंध बताएं। C एवं F में संबंध बताएं। C एवं F में संबंध बताएं। ये 2 में संबंध बताने हैं आपको। ठीक है दोस्त, करके बताओ, करके बताइए ना, तब है मजा। करके बताइए तब है मजा। पोज करके करिए ना जी। अरे पोज करके कर लो जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भैया AgNO2 के साथ छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं सर कि नाइट्रो एल्केन बनता है, बना दिए ना। तो अब आयरन HCl के साथ सर इसका अपचयन हो जाएगा। पहली अभिक्रिया यही तो पढ़ी है अपन ने, यहां से अमीन बन जाएगा। क्या ये अमीन 2 डिग्री है? नहीं। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं उस बात पर नाइट्रोजन की कोटि निर्भर करती है। इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री का है, कार्बन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बात समझ गए आप? अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके पिछवाड़े में अटैक करेगा, यहां से I निकलेगा, तो यहां से क्या बनेगा? NH, और यहां से CH3, ये आपका 2 डिग्री अमीन बन जाएगा, क्योंकि इसका 1 ही मोल दिया है। बात समझ गए? क्योंकि इसका 1 ही मोल दिया है। 2 मोल दिए होते तो 3 डिग्री बन जाता, 3 मोल दिए होते तो चतुर्थक बन जाता। ठीक है, अब इधर आओ, इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 2 साइनाइड, और साइनाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो यहां बनेगा अमीन, CH2NH2 वाला अमीन बन जाएगा। फिर ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये पीछे से आक्रमण करेगा, इस I को निकालेगा, तो यहां बन जाएगा CH2NH3SN2 क्रियाविधि से। अब आप देखिए B और E में संबंध पूछा गया है, वहां 3 कार्बन है और यहां 4 कार्बन, दोनों प्राथमिक कैटेगरी के हैं, और CH2 इकाई का अंतर है, यानी कि ये हैं आपके समजातीय। फिर ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, बीच में CH2 इकाई का अंतर आ रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पर भी CH2 इकाई का अंतर आ रहा है और यहां पर भी CH2 इकाई का अंतर आ रहा है। ठीक है, एक कार्बन ज्यादा का अमीन है। तो ये क्या है दोस्त? ये भी समजातीय हैं, होमोलोगस। समजातीय मतलब होमोलोग। समझ गए दोस्त? क्या आप मेरी बात समझ गए दोस्त? क्या आप मेरी बात समझ गए दोस्त? ठीक है दोस्त, आगे बढ़ सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ, चले आगे। चलो, अगली अभिक्रिया है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड के अपचयन से, एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड के अपचयन द्वारा भी हम लोग एमीन की प्राप्ति कर सकते हैं। एमओपी ऑफ अमीन का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, यानी कि अमीन के निर्माण की विधि। रिएक्शन देखो आप, अमाइड को तो आप जानते ही हो और अमाइड को बनाने के तरीकों को भी जानते हो। साइनाइड से भी हम लोग अमाइड बना सकते हैं। यहां हम लोग ले लेते हैं दोस्त, यहां हम लोग ले लेते हैं दोस्त अमाइड RCONH2, और इस अमाइड की अभिक्रिया किससे करा देते हैं? इस अमाइड की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। किससे कराएंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे। हम इसकी अभिक्रिया H2 निकल से कराएंगे।
हम इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराएंगे। और जैसा कि आपको पता ही है हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कौन देता है कौन नहीं देता। H2 निकल भी नहीं देगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ये अभिक्रिया नहीं देगा, और ना ही ये अभिक्रिया सोडियम इथेनॉल देगा, मतलब बुल्वो ब्लैंक अपचयन भी नहीं हो सकता इसका। ठीक है, बुल्वो ब्लैंक अपचयन भी संभव नहीं। खैर अगर बनेगा तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा RCH2NH2, 1 डिग्री अमीन की प्राप्ति फिर से हम लोगों को हो जाएगी। अगर आपने अमाइड जो लिया है वो 1 डिग्री वाला लिया है, 2 डिग्री वाला लोगे तो 2 डिग्री अमीन बन जाएगा, 3 डिग्री वाला लोगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। बात समझ गए? ये आपको 1 डिग्री अमाइड दे रखा है, तो 1 डिग्री अमाइड से क्या बनेगा, 1 डिग्री अमीन बनेगा। आपको लगाना है दोस्त शॉर्टकट, आपको क्या लगाना है, शॉर्टकट लगाना है। यहां से 2 पाइबंद आ रहे हैं, 2 पाइबंद, जितने पाइबंद उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, बस खत्म करो। ये तो बोलते आए हैं तुमको, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ऊपर तो पानी निकल गया और यहां RCH2NH2 आ गया। इसकी क्रियाविधि लिखोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रेडी बैठा है हाइड्राइड देने के लिए, वो यहां आक्रमण करेगा, पाई टूटेगा, OH आएगा, एक कार्बन पे OH NH2 दोनों आएंगे, वहां से पानी निकल जाएगा, फिर आगे की क्रियाविधि आपको पता ही है। लेकिन अगर आपकी जानने की इच्छा है तो योगेश जैन की बताने की भी है, और नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके, कोई मना नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर है, जिसकी इच्छा है उसके लिए बता देते हैं। RCONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रेडी टू गिव H-, वो H- देने के लिए रेडी बैठा भाई, है भरा बैठा वो हाइड्राइड देने के लिए, और वो हाइड्राइड यहां आके आक्रमण करेगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो भी मैं यहां क्रियाविधि लिखता हूं वो सब बकवास है, लेकिन समझने के लिए आसान है, निष्कर्ष वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। कहां से क्या जुड़ता है, मकसद सिर्फ, अच्छा एक क्वेश्चन तो मैं आपको कराना ही भूल गया, चलो अभी करा देंगे, अभी करा देंगे ना, अभी करा, इसके साथ करा दूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, RCO- और यहां पर H और यहां पर NH2 आ जाएगा, O- NH2, फिर पानी से H आएगा ना, फिर पानी से क्या आएगा, H आएगा, तो पानी से H कैसे आएगा, ये जो माइनस है वो H+ ले लेगा, फिर यहां क्या बन जाएगा, RCH, यहां OH और NH2। एक कार्बन पे 2 OH जैसे अच्छे नहीं लगते, वैसे हमें एक OH NH2 भी अच्छा नहीं लगता। अपने को क्या है दोस्त, अपने को पानी निकालना है, अपन यहां से पानी निकालेंगे, यहां क्या बनाएंगे, RCH द्विबंध NH, OH निकल गया और एक H निकल गया, पानी निकल गया। पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे दोस्त, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता मांगेंगे, भैया एक हाइड्राइड और लगेगा, क्या आप हमें उधार दे सकते हो? वो बोलेगा ले लो भाई, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम हाइड्राइड दें। यहां आक्रमण करेगा और ये यहां जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा RCH2, यहां से NH- आ जाएगा, और फिर पानी से नहला देंगे ना दोस्त, किससे नहला देंगे, पानी से निकला देंगे, पानी से नहला देंगे ना, NH- इस H+ को लेगा, और यहां से क्या बन जाएगा, RCH2 NH2 बन जाएगा, यानी कि 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कार्बन पर जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो कहां से आए हैं, वो आए हैं आपके कहां से भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो तो पहले वाले ही हैं, बस एक हाइड्रोजन जरूर वहां से आया, देखो आप, एक हाइड्रोजन जरूर पानी से आया, बाकी तो वही वाले हैं, समझ गए आप, क्लियर, छाप लो आप, छाप लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन करते हैं। खेल सारा किसका है, क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, तो अमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से संभव है, हाइड्रोजन निकल और सोडियम बोरोहाइड्राइड से संभव नहीं है। कहां से कौन आता है वो इंपॉर्टेंट बात है, इसी बात पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो मजा ही आ जाए यार, क्या बोलती पब्लिक। ठीक है, चलो भाई, पहला क्वेश्चन देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और करना आपको ये, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर है। पहले नंबर पे आपको दे दिया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे नंबर पे दे दिया जाता है पानी। और अगर आपको दे दिया जाए पहले नंबर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
दूसरे नंबर पे D2 और आपको दे दिया जाए पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये, तो आप क्या उत्पाद बनाएंगे। लेकिन एक गड़बड़ मुझसे हो गई है, वो गड़बड़ कुछ ये हुई है कि आपको यहाँ पर लेना है COONH2। हालांकि वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी अमाइड का क्वेश्चन करना है अपने को, तो आप इसको करके बताइए। और इसी तरह से आप इसी क्वेश्चन को साइनाइड के लिए भी करेंगे कि मान लीजिए आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए D2O, और अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड दे दिया जाए और दूसरे नंबर पे पानी दे दिया जाए, क्या बनाएंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन करो, फिर अगले पेज पे एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, जुगाड़ करते हैं। ला 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 ये प्यार क्यों होता है, प्यार क्यों होता है, लोग इश्क में कैसे क्यों हुए। हाँ भाई, यहाँ पर CH2NH2 आएगा क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पानी दे रखा है। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है इसलिए CH2 आएगा, लेकिन D2O दे रखा है इसलिए ND2 आएगा। और यहाँ पर दोस्त लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड दे रखा है इसलिए CD2 आएगा, और पानी दे रखा है इसलिए NH2 आएगा। कहाँ से क्या आता है वो इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा भाई, कार्बन जो कम विद्युत ऋणी होता है ना, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जुड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे CH3 है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया और N के साथ D2 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, CD2 आएगा और संग में क्या आएगा, NH2 आएगा। ठीक है दोस्त, ये बन जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए आप, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा बेहतरीन। ये तो मतलब ठीक है, नॉर्मल बात थी। चलो भाई, एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये ले लेता हूं मैं एक बेंजीन, और क्या करें इस पे, बेंजीन पर ले लेते हैं साइनाइड। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं SnCl2 प्लस HCl से, आपका बनेगा A। और उस A की अभिक्रिया हम लोग करा दें कंसंट्रेटेड OH माइनस हीट के साथ, तो आपका बनेगा B और C। और जो आपका B और C है, C आपका लुकास अभिकर्मक के साथ D देगा, जो कि तुरंत सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, तुरंत सफेद अवक्षेप मिलेगा। और जो आपका B है उसको अभी वैसे ही रहने दो, उसमें सोचेंगे कुछ कुछ। A पे चलते हैं, वापस इधर चलते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर आपको हमने करा के दे दी CH3MgBr से H3O प्लस के साथ, तो ये E देगा। और E की अभिक्रिया आप कराइए I2 प्लस NaOH के साथ, F मिलेगा और G मिलेगा। F जो है वो पीले रंग का है, और E की अभिक्रिया आप कराइए दोस्त OH माइनस हीट के साथ, H मिलेगा आपको।
क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा। और H की अभिक्रिया अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो आपको I मिलेगा। ठीक है दोस्त। और तो क्या कराएंगे फिर, बी की अभिक्रिया आप चाहो तो फिर उससे करा लो ना। NaOH हीट के साथ, तो यहाँ से आपको J मिलेगा और J की अभिक्रिया किससे कराएंगे, Br2Fe के साथ K मिलेगा। फिर उसकी अभिक्रिया अगर आप मैग्नीशियम ट्राई ईथर से कराते हो तो आपको L मिलेगा। और L की अभिक्रिया अगर आप आधे मोल O2 और H3O+ से कराते हो M मिलेगा। और M की अभिक्रिया अगर आप तनु HNO3 से कराओगे N मिलेगा। और अगर सांद्र HNO3 से कराओगे O मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, करके बताओ उसको। पुराने सारे पाप धुलेंगे, है ना, थोड़े थोड़े तो धुलेंगे ही धुलेंगे। बढ़िया जखीरा बन गया है कि पोज करके आपको सॉल्व करना है दोस्त। कैसे करना है, पोज करके आप इंटरेस्ट लेके इस तरह के सवालों को करिए और आप खुद भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। साइनाइड का स्टीफन अपचयन कराना है। साइनाइड है SnCl2HCl, स्टीफन अपचयन लिखा करो रिएक्शन का नाम, स्टीफन अपचयन। और स्टीफन अपचयन क्या करेगा, PHCHO ये अल्डिहाइड बना देगा। ये बिना अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला अल्डिहाइड है जो सांद्र OH- हीट के साथ केनी जारो देगा। क्या देगा, केनी जारो में क्या जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो। तो यहां से क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एक अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तो लुकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया दे नहीं सकता, तो पक्का ये क्या होगा, PHCOO- होगा। और ये होगा आपका बेंजाइल अल्कोहल अपचयन से। लुकास अभिकर्मक के साथ ये क्या दे देगा, PHCH2Cl। और लुकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस निर्जलीय ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl। उसके साथ ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद आप यहां पर सोडा लाइम से इसकी अभिक्रिया कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। और बेंजीन की अभिक्रिया Br2Fe से कराओगे तो ये बन जाएगा ब्रूमोबेंजीन। और मैग्नीशियम ट्राईथर से कराओगे तो ये बन जाएगा PHMgBr। और फिर PHMgBr की अभिक्रिया हाफ मोल O2 H3O+ से कराओगे तो ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक है दोस्त, क्या बन जाएगा, फिनॉल। मैं चाहता ना तो यहां से एक और रिएक्शन का पाथ खोल सकता था। मैं ZnHG सांद्र HCl डालता, क्लेमेंसन अपचयन यहां मिथिल बन जाता। फिर क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड डालता, इटार्ड अभिक्रिया से वापस ये बन जाता। ठीक है ना, तो वो भी खोल सकता हूं मैं, लेकिन ठीक है अब इतना तो। यहां से बनेगा OH और NO2, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो दो उत्पाद बनेंगे यहाँ से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा। तो आप यहाँ पर N के साथ P भी कर लेना, N+P। और O क्या बनेगा, जब भी आपको सांद्र HNO3 हीट दिया हो ना तो आप पिक्रिक अम्ल बनाओगे। क्या बनाओगे, पिक्रिक अम्ल। जब तक वो बेंजोक्विनोन ऑप्शन में ना दे तब तक आप पिक्रिक अम्ल ही बनाओगे, क्योंकि वो आपसे यही सुनना चाहता है, पिक्रिक अम्ल। सारी जगह पे NO2 लग जाता है। ठीक है, फिनॉल में पढ़ा रखी है आपको ये। फिर इधर चलो, इधर का जगीरा तो पूरा सॉल्व हो गया ना। इधर चलो, ग्रिग्नार्ड कितना भी ले लो साइनाइड के साथ आपको कीटोन देगा। और ये साइनाइड यहां पर आक्रमण करेगा, ये पाइबन टूटेगा तो CH3 यहां जुड़ेगा। फिर जल अपघटन करोगे तो यहां से जो E बनेगा वो बनेगा PHCO और यहां CH3 यानी कि एसीटोफिनोन बनेगा।
और एसिटोफिनोन में आप ध्यान से देखोगे ना दोस्त, तो यहां पर आपको एक तरफ मेथिल दिख रहा है, बस इसी मेथिल की वजह से ये आयोडोफॉर्म परीक्षण दे देगा, और आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा तो यहां बनेगा PHCOO- और यहां बनेगा CHI3 का पीला रंग, आयोडोफॉर्म का पीला रंग। OH- हीट दे रखा है, यानी कि यहां क्या होगी, अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला अल्डिहाइड या कीटोन क्या देता है, अल्डोल देता है। और अल्डोल के लिए मैंने आपको मगरमच्छ का मुंह खोलो और ऑक्सीजन को दबा लो, मगरमच्छ का मुंह खोलो, ऑक्सीजन को दबा लो, यहां से हाइड्रोजन खोलेंगे और दूसरे के ऑक्सीजन को दबा लेंगे। कैसे, PHCO, CH हाइड्रोजन खोले और दूसरे वाले के उसको दबा लिया, ठीक है, यहां से ये पानी निकाल के क्या बनेगा, H क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड O CH द्विबंध CPH और यहां पर CH3 बन जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, रूम तापमान पर भी बन सकता था क्योंकि पूरे में यहां पर अनुनाद चल रहा है भयंकर तरीके से। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी अभिक्रिया कराओगे तो एल्कीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जो कार्बोनिल है केवल इसका बिगड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, PHCHOH और यहाँ पर CH द्विबंध C, यहाँ पर फेनिल और यहाँ पर मेथिल आ जाएगा I का। मैं मुंह से बोल रहा हूं PHCHOH, सिग्मा बंध CH द्विबंध C, PH और मेथिल, जिसको नहीं दिख रहा हो वो देख ले, है ना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई मैंने जो आपने नहीं देखी हो, सब देखी दिखाई है, ठीक है ना। इसको नोट करो आप पोस्ट करके बढ़िया से, मतलब बढ़िया राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में पोस्ट करके लिखो। हाँ भाई छाप लिया अच्छे से, है ना, अच्छे से पोस्ट करके छाप लेना, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं फिर और अगली क्रियाविधि देखते हैं, जिससे कि अगली अभिक्रिया देखते हैं जिससे कि हम लोग अमीन बना सकते हैं। इससे बढ़िया तरीका है ही नहीं अमीन बनाने का, प्राथमिक अमीन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है। बेस्ट तरीका प्राथमिक एमीन बनाने का, प्राथमिक एमीन बनाने का। प्राथमिक अमीन के निर्माण के लिए इससे उच्च कोटि का तरीका है ही नहीं भैया मार्केट में, इससे बेस्ट तरीका ना है। अब अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड, थैलेमाइड की संरचना मैंने आपको बनाना सिखाया था अमाइड को ज्यादा गर्म करके, याद है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई थी, अमाइड बनता था। तो वहां पे थैलिक अम्ल लिया था, थैलिक अम्ल से हमने थैलामाइड बनाया था, फिर ज्यादा गर्म करने पे थैलेमाइड बन गया था। थैलेमाइड की शक्ल सीधे बना रहा हूं, थैलेमाइड की शक्ल होती थी ऐसी, कैसी, ऐसी। इस थैलेमाइड की अभिक्रिया हमें किससे करानी है दोस्त, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें करानी है एक्वस KOH से, दूसरे नंबर पे हमें लेना है अल्कील हैलाइड, तीसरे नंबर पे हमें लेना है पानी, ठीक है। एक्वस KOH लेंगे, फिर अल्कील हैलाइड लेंगे, फिर पानी लेंगे। यहां से जो बनेगा ना वो बनेगा अमीन और साथ में बनेगा थैलिक अम्ल। हम यहां पर जो शुरुआती माल लेते हैं वो थैलिक अम्ल ही लेते हैं और थैलिक अम्ल वापस लौट के आ जाता है। तो इंडस्ट्री में अमीन इसी से बनाया जाता है, क्योंकि जिसको स्टार्ट किया वही वापस मिल जाए, तो ये पैसा तो लगा ही नहीं, पैसा तो लगा ही नहीं, ठीक है। और ये क्या है आपका थैलिक अम्ल यानी कि थैलिक एसिड, ये क्या है आपका थैलिक एसिड। यहां सबसे काम की बात क्या है वो सुनो आप, यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है शॉर्टकट के रूप में, यहां शॉर्टकट के रूप में आपको ध्यान क्या रखना है वो सुनो ना, फिर इसकी क्रियाविधि बताता हूं, बहुत आसान सी क्रियाविधि है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यह है दोस्त कि ये जो अल्कील हैलाइड आपने लिया है, ये जो आपने अल्कील हैलाइड लिया है ना, इससे आप क्या बना रहे हो, अमीन बना रहे हो, इससे आप क्या बना रहे हो, अमीन बना रहे हो। ये जो हेलोजन है ना, हेलोजन की जगह हम क्या लगा रहे हैं, NH2। बस ध्यान रखना कि ये होना चाहिए आपका CH3 1 डिग्री और 2 डिग्री, मतलब ये अल्कील हैलाइड से अमीन हम बना रहे हैं SN2 क्रियाविधि से। अगर ये अल्कील हैलाइड SN2 देने योग्य नहीं रहा ना, तो यहां से एल्किल मतलब अमीन नहीं बन सकता। एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, SN2 देने योग्य होना चाहिए। और बाकी आप शॉर्टकट कैसे लगाओगे, यहां C डबल बॉन्ड O
N है, यहां C डबल बॉन्ड O N है, और यहां पर क्या है दोस्त, ये H है, ठीक है ना, H है ना। यहां पर क्या क्या कटिंग करनी है वो देखो आप। हालांकि देखो वो जो शॉर्टकट है वो किसी काम का नहीं है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, है ना। मतलब उससे आसान तो मैंने आपको जो लिख के बताया वो है एल्किल हैलाइड से अमीन SN2 क्रियाविधि से, काम की बात वही है, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है। ये 3 बंद कटते हैं यहाँ से, ये 3 बंद कटेंगे। ये जो पानी है ना, ये पानी तो ये CON को तोड़ेगा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, ये थैलिक अम्ल अलग हो गया, ये NH2 बन गया। अब ये RX लो, ये RX को कैसे रखोगे दोस्त, यहां रखोगे X, यहां रखोगे R और यहां रखोगे X, RNH2 HX और थैलिक अम्ल बन गया। ये है आपका शॉर्टकट, थैलिक अम्ल RNH2 और HX बन गया। लेकिन काम की बात यह है कि एल्किल हैलाइड से अमीन कैसे बन रहा है, SN2 क्रियाविधि से, यानी कि एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, SN2 देने योग्य होना चाहिए, तो ये अभिक्रिया हमारी काम की, नहीं तो किसी काम की ना है। और एल्किल हैलाइड कौन कौन SN2 देता है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो इसकी क्रियाविधि बताते हैं, पहले आप इसको छाप लो तो अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं वही लौट के आता है थैलिक अम्ल। अभी दिखाता हूं कैसे स्टार्टिंग मटेरियल वो लिया, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं दोस्त, थैलिक एसिड लेते हैं ना, क्या लेते हैं, थैलिक एसिड लेते हैं। यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं। इसको अपन करते हैं गरम, हीट करते हैं, और गरम करेंगे तो अपने को पता है अपने को क्या करना है। गरम करने के बाद पानी निकालना है ना दोस्त, यहां से पानी निकाल लेंगे, और पानी निकालने के बाद यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। फिर इसकी अभिक्रिया आप कराइए अमोनिया के साथ, जिसके 2 हाइड्रोजन इस तरफ लिख रहा हूं क्योंकि अपने को फिर से पानी निकालना है। अपने को क्या करना है, फिर से पानी निकालना है। यहां से देखो आप क्या बन जाएगा, थैलीमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थैलीमाइड। वैसे तो आप सीधे अमोनिया हीट करते तो CONH2 थैलामाइड बनता पहले, फिर थैलामाइड से थैलीमाइड बनता, तो मैंने थैलिक एनहाइड्राइड से बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ क्या बन गया, CO, यहाँ पर NH, यहाँ CO, यहाँ NH, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। और हमें अभिक्रिया यहाँ से चालू करवानी है, लेकिन हमने स्टार्टिंग मटेरियल थैलिक एसिड लिया है। ये थैलिक एसिड लेके चल रहे हैं अपन, ये थैलिक अम्ल लेके चल रहे हैं। ये हमारा रो मटेरियल है, ये हमारा रो मटेरियल है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, एक्वस QH से। K+ है, OH- है, OH- क्या करेगा, या तो क्षार या तो नाभिक स्नेह समूह, लेकिन ये अम्लीय हाइड्रोजन है। यहां से फिर से पानी निकल, कितना पानी निकाल रहे हो बे, जब तक निकलता रहेगा तब तक निकालते रहेंगे। C डबल बॉन्ड O, यहां पे नाइट्रोजन और यहां पर ऋणायन आ जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे, एल्किल हैलाइड से। और कौन सी अभिक्रिया है, ये ऋणायन नाभिक स्नेह समूह की तरफ पीछे से आक्रमण करेगा, और पीछे से आक्रमण जो होता है वो SN2 क्रियाविधि से होता है। यहां से क्या बनेगा दोस्त, यहां से बन जाएगा ये बेंजीन, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां नाइट्रोजन, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा R। फिर इसका करेंगे जल अपघटन। जल अपघटन कैसे करते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये आपका डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस। इन बंद को हमें तोड़ना है, तोड़ देंगे साहब। यहाँ से और यहाँ से एक एक बंद तोड़ने, एक एक पानी के यौगिक जोड़ने। यहाँ पर OH रख देंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा दोस्त RNH2। दिख गया आपको, RNH2 बनता हुआ। और क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल, जो कि स्टार्टिंग में लिया था। तो यानी कि हमारा थैलिक अम्ल वापस लौट के आ गया, वापस लौट आया। और वापस लौट के आया है, इसलिए ये बेस्ट मेथड है प्राथमिक अमीन बनाने का। देखो ना, RNH2 बन गया, 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन बन गया। इससे बढ़िया तरीका है ही नहीं, क्योंकि जो लिया था वो वापस लौट के आ गया। अब उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे ना, उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, फिर अमीन बना लेंगे। समझ गए आप, बार बार इस्तेमाल करते रहो, अमीन बनता रहेगा, है ना। बस ध्यान रहे, हमारा आक्रमण इस एल्किल हैलाइड पे SN2 क्रियाविधि से हो रहा है, तो जो एल्किल हैलाइड SN2 देते होंगे वही
यहां पर प्राथमिक अमीन बना पाएंगे, वरना नहीं बन पाएगा। बात समझ गए, इतनी सी बात जरूर है। ठीक है, लिख लो आप फटाफट, इसको लिख लो, फिर अगले पेज पे क्वेश्चन करा देते हैं। इसको लिख लो, फिर अगले पेज पे क्वेश्चन करा देते हैं ना। देखो जरा, सबसे पहली बात तो यहां पर क्या लिखने वाली बात है कि यह प्राथमिक अमीन बनाने का बेस्ट मेथड है। इतनी अंग्रेजी आपको आती है, सर्वोपरि तरीका है, इससे बढ़िया तरीका है। वह एल्कील हैलाइड जो SN2 देंगे, केवल वही गैब्रियल थैलेमाइड द्वारा एमीन का निर्माण कर पाएंगे। प्राथमिक एमीन का निर्माण कर पाएंगे, प्राथमिक एमीन का निर्माण कर पाएंगे। बात समझ गए आप, प्राथमिक एमीन का निर्माण कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि थैलिक एसिड वापस लौट के आता है। यह बेस्ट इसलिए है क्योंकि थैलिक अम्ल वापस बनता है। ठीक है, इसलिए बेस्ट है। तीन इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके सामने लिख दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, निम्न दिए गए एल्कील हैलाइड में कौन गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण दर्शाता है। काफी सारे मैं यहाँ पे एल्कील हैलाइड दे रहा हूं, आपको बताना है कौन दर्शाएगा। वही जो SN2 देगा, खत्म करो ना यार। जो SN2 देगा वो दे देगा, जो नहीं देगा वो नहीं देगा। ऐसे सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। करके बताओ फटाफट से, कौन देगा कौन नहीं देगा। कौन देगा और कौन नहीं देगा बताइए ना। कौन देगा कौन नहीं देगा जल्दी बताओ ना भाई। अरे भैया, ओ भैया, ओ भैया, बता दो यार। भैया ये SN2 देता है, ये SN2 देता है, ये ना देता, ये नहीं देगा। ये SN2 नहीं देता, ये SN2 देता है, ये ना देगा। ये देगा, ये ना देगा, ये ना देगा, ये भी ना देगा। देखो मैंने जिस पे रोंग लगाया वो SN2 नहीं देते, और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं क्यों नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे आंशिक द्विबंध है, यहाँ पे आंशिक द्विबंध है। यहाँ पर ब्रैट्स नियम का उल्लंघन हो जाता है और अल्काइल फ्लूराइड के बंध को तोड़ नहीं सकते, और यहाँ पर पीछे से आक्रमण हो नहीं सकता। सर लेकिन आपने तो कहा था बताओगे नहीं। क्या है कि तुम थोड़े से अजीज हो, इसलिए बता देता हूँ। ठीक है ना दोस्त, मोहब्बत तुमसे थोड़ी ज़्यादा ही है हमको। चले भाई, चले आगे। अब पता है एक कमेंट आएगा कि सर अगर इतनी मोहब्बत है
तो शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं दे रहे, है ना। अरे यार थोड़ा सा समय निकलने दो, मेरे को पता है ना कि समय थोड़ा सा मेरे पास अभी कम चल रहा है, लेकिन मैं आपको दूंगा ज़रूर, ठीक है। परेशान होने की, आपको तकलीफ़ लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे सब ध्यान है, मुझे सब पता है कि मुझे कब क्या देना है, ठीक है। मैं कोशिश पूरी करूँगा जितनी जल्द से जल्द दे दूँ, है ना। इसकी अभिक्रिया आप कराइए SnCl2 + HCl के साथ, तो ये A देगा। उसकी अभिक्रिया आप कराइए KMnO4 के साथ, तो वो B देगा। उसकी अभिक्रिया आप कराइए अमोनिया हीट के साथ, तो वो C देगा। और फिर उसकी अभिक्रिया कराइए आप प्रबल हीट के साथ, तो वो D देगा। और D की अभिक्रिया आप लोग कराइए CH3 एक्वस KOH के साथ, तो वो E देगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप कराइए CH3 CH2Cl के साथ, तो वो F देगा। और F की अभिक्रिया कराइए आप पानी के साथ, तो वो आपको G देगा और आपको B देगा। करके बताओ, करके बताइए ना, करके बताइए क्या आएगा भैया, बता दो। बता दो ना दोस्त, दोस्त बता दो, बता दो दोस्त। सब मन कर रहा है आपका मुक्का मार दें, कैसी बातें कर, तो बता रहे ना, शांत रहो। हाँ बता दो। देखो साइनाइड का आप स्टीफन अपचयन कराओगे तो यहाँ अल्डिहाइड और यहाँ भी अल्डिहाइड आ जाएगा, पोज करके करना था। KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिससे आपका थैलिक अम्ल बन जाएगा, ऐसे ये थैलिक अम्ल है। फिर थैलिक अम्ल से आपका थैलामाइड बन जाएगा जो CONH2 होता है। फिर यहाँ से आप प्रबल गर्म करोगे तो अमोनिया गैस बाहर चली जाएगी और यहाँ से अमोनिया निकाल देना ऐसे करके, और यहाँ से बना देना थैलामाइड COONCOOH। एक्वस KOH से कराओगे तो अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी और यहाँ पर आएगा ये N+, और N+ जो आया है वो आक्रमण करेगा पीछे से, Cl को बाहर करेगा SN2 क्रिया विधि से। यहाँ बनेगा बेंजीन और यहाँ CO और यहाँ N, यहाँ CO और यहाँ ET आ जाएगा। CH2 CH3 को ET ले सकते हैं। और जल अपघटन कराना है पानी से, पानी से यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो और यहाँ पर पानी जोड़ दो, OH यहाँ H, यहाँ OH यहाँ H, तो यहाँ से G बनेगा CH3 CH2 NH2 यानी कि प्राथमिक अमीन एथिलअमीन या फिर इथेन अमीन। और B क्या बन जाएगा, वापस से थैलिक एसिड बन जाएगा ना, COOH COOH, ये थैलिक अम्ल बन जाएगा। ये आपका थैलिक अम्ल बन जाएगा, समझ गए आप। ये आपका थैलिक अम्ल बन जाएगा, समझ गए आप। ये आपका थैलिक अम्ल बन जाएगा ना, ठीक है दोस्त। तो आज इतना ही रखते हैं, पढ़ाना तो बहुत सारा था लेकिन आप पहले इतना करो, ठीक है। अगली क्लास में 2-3 विधियां और है निर्माण की, वो देखेंगे। उसके बाद रासायनिक गुणधर्म देखेंगे अमीन के। और मैं आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश कर रहा हूं कि GOC के अंदर मैंने आपको जो क्षारीय सामर्थ्य पढ़ाया था ना, बेसिक स्ट्रेंथ, वो पढ़ के आना आप लोग, क्योंकि अमीन का रासायनिक गुणधर्म में वो भी दे रखा है NCERT में, तो वो मैं आपको GOC में पढ़ा चुका हूं पूरा, बहुत चौड़ में। एलिफेटिक अमीन का भी, जिसमें 213 231 भी लिखाया था, ठीक है ना। तो वो आप लोग पढ़ के आना, बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और इस लेक्चर को रिवाइज करके आना। अगली क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी इसकी, अमीन्स की, क्योंकि उसमें आएंगे परीक्षण। और फिर एक क्लास हमारी लगेगी PYQ में। 3 क्लास में ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अपना वो J1 वाला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, फिर अपना बहुलक है,
फिर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है और एक आध 2 चैप्टर और है अर्जी फर्जी से, वो पढ़ लेंगे और अपना ख़त्म हो जाएगा बस। ठीक है, इतना सही तो बचा है, बात समझ गए? इतना सही बचा है और कुछ नहीं बचा। ठीक है, बस आप अच्छे से रिवीजन करते रहो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, कल का लेक्चर अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो रोना मत, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखा है। ठीक है ना दोस्त? और फिर आपने आज अमीन के निर्माण की विधि देखी है, ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे तुमको, है ना? चलो सुनाते हैं तुमको एक शायरी, सुनाते हैं एक शायरी। शायरी तो क्या है, मतलब ऐसे ही किसी शायर के दिल की आवाज़ है, किसी शायर के दिल की आवाज़ है। सुनना जरा, कोई शायर कह रहा, गा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरी आवाज़ बेवफा है। गा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरी आवाज़ बेवफा है। बजा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरा साज बेवफा है। साज समझते हो ना, ढोलक हो गया, पियानो हो गया, है ना, इंस्ट्रूमेंट। गा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरी आवाज़ बेवफा है। बजा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरा साज बेवफा है। ए शाहजहां मत कर इतना गुरूर अपने ताजमहल पर। बनवा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरी मुमताज बेवफा है। बनवा तो मैं भी सकता हूँ मगर मेरी मुमताज बेवफा है। मैं ना कह रहा है, शायर कह रहा है, कोई शायर के दिल की आवाज़, अपना कुछ ना है, समझ? ठीक है, और जैसे कि अपना कोर्स ख़त्म होने के ताक़ात पर ही है, तो एक जोक भी सुन लो, है ना? जितना पिटारा वो सब सुना देते तुम। ठीक है दोस्त, वही लड़का लड़की वाली बात है। एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है और लड़का बहुत ही मतलब सीधा सरल सा है, लड़की भी बहुत सीधी सादी सी है। बातें क्या चल रही देखो दोनों के बीच में। लड़का बोलता है पेन है पेन, लड़की बोलती नहीं है। लड़का बोलता है पेन है पेन, लड़की बोलती नहीं है। लड़का बोलता है पेन है पेन, लड़की बोलती नहीं है। फिर लड़की थोड़ी देर बाद बोलती है, अगर तेने फिर से पूछा ना तो तेरे सर पे हथौड़े की मार दूंगी। अगर तेने फिर से पूछा तो तेरे सर पे हथौड़े की मार दूंगी। ठीक है, तो लड़का 5-10 सेकंड रुकता है, फिर लड़का पता है क्या पूछता है, हथौड़ा है? लड़की बोलती है नहीं है। तो फिर पता है लड़का क्या बोलता है, तो फिर पेन है। जैसे उसको पता चला हथौड़ा भी है तो दोबारा पेन के बारे में बात करने लगा। भाई कितना इरिटेटिंग बंदा होगा यार, कितना खा रहा है वो, देख रहे हो तुम लड़की को, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो अगली क्लास में बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जीओसी का वो शारीरिक सामर्थ्य वाला टॉपिक पढ़ के आए और इस चैप्टर को रिवाइज करके आए। अपन लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, धन्यवाद।